बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की सियासत, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें हम कहें कि आज हमें बोलने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है। अब मौजूदा सूरत हाल आप टीवी चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुख्तलिफ मंसूबों के इफ्तिताह करते हुए नजर आते हैं। और दो तीन इफ्तिताह उनके रोज के होते हैं। और ये जब इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाएं तो फिर इस तरह के काम होते हैं। फिर इश्तिहारात भी चैनल्स के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब वो हदायत दे रहे हैं। और मुझे फौरी तौर पर वो साकिब निसार साहब याद आ गए जिन्होंने कहा था कि भाई जो इश्तिहार है वो आप अपने पैसे से दें, अपनी पब्लिसिटी गवर्नमेंट के पैसे से क्यों करते हैं। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को शायद कुछ रकम वापस भी करनी पड़ी थी गवर्नमेंट के फंड्स में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर। तो बहरहाल ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम जिस पे बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जोरों शोर से इफ्तिताह हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर मुसलसल जो है वो इफ्तिताह करते नजर आ रहे हैं। और अब दूसरी तरफ जो पीडीएम है उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाराज हैं। मौलाना क्यों नाराज हैं? मौलाना की नाराजगी की अगर वजह देखी जाए तो सबसे अहम वजह तो दुबई में जो दोनों बड़ी जमातों का आपस में जो एक मुआहिदा हुआ, जो इनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मौलाना को शामिल नहीं किया गया। और मौलाना साहब का ये गिला अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए, कम से कम 6-7 माह मजीद जो है वो सिस्टम को चलाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पर एक पेज पर है कि अगस्त में हर सूरत हुकूमत छोड़ के केयर टेकर सेटअप जो है उसकी तरफ जो है जाया जाए। और वो केयर टेकर सेटअप आगे वो 90 दिन में इलेक्शन कराए, वो 80 दिन में इलेक्शन कराए, ये उसके ऊपर है। अब बात करते हैं कि नया वजीर आजम, जो कायम मुकाम वजीर आजम है, वो कौन होगा। बड़े नाम आए, नजम सेठी साहब का भी नाम आ गया, फिर वो गौहर एजाज साहब का नाम भी आ गया, काफी नाम मामला चलते रहे कि ये होंगे ये होंगे। लेकिन जो मेरी मुख्तलिफ हलकों से मुलाकातें होती हैं, दोस्तों से गपशप होती है, जहां पर बैठते हैं, तो उससे जो एक चीज मैंने एज्यूम की है वो ये है कि इनमें से तो कोई केयर टेकर सेटअप में वजीर आजम नहीं होगा। केयर टेकर सेटअप के अंदर जो वजीर आजम होगा वो होगा जो माशी माहिर होगा, लाइक हफीज शेख। मैं हफीज शेख साहब का नाम नहीं दे रहा, लेकिन हफीज शेख साहब की तरह का कोई जिसको बजाय माशी माहिर जिनको कहा जाता है, लेकिन अवाम जिस तरह पिसती है वो अलग, वो मैं और आप जानते हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की भी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो मियां साहब सूबों के इफ्तिताह से आपको शायद कुछ फायदा हो जाए, लेकिन जो महंगाई है उस फायदे से बेशुमार करोड़ों गुना ज्यादा आपको डैमेज कर रही है। आम आदमी के घर में फाका कशी तक की बात आ रही है, नौबत आ रही है। लोगों को, सफेद पोश लोग परेशान हैं, जिन्होंने पेट्रोल डलवाना है, जिन्होंने बिजली का बिल देना है, और जिंदगी के मसाइल ऐसे हैं कि वसाइल बहुत कम है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो जब तक हुकूमत उनकी तरफ नहीं सोचेगी, आम आदमी का मसला हल करने का नहीं सोचेगी, तब तक जो है वो इसको हल नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, अब अगली बात पे आ जाते हैं कि जो इन लोगों के जहन में है कि शायद इमरान खान साहब जो है वो अब खत्म हो गए हैं और इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो गई है, और क्योंकि वो अब उनके बयानात भी टीवी पे नहीं चलते, तो इसलिए। लेकिन मेरी फिर वही बात कि जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई है कि अगर खान साहब ने, हम एक मिसाल के तौर पे बात करते हैं, 300 लोगों को पंजाब के टिकट्स दिए रुकन असेंबली के लिए, उनमें से 15-20 लोगों ने टिकट वापस किए, जो हमने टीवी चैनल्स के ऊपर भी चलाए। अब अगर 300 में से 15-20 ने वापस किए, चले 260, 50, 60, 70 भी रह गए, तो ये बहुत बड़ी तादाद है अरकान असेंबली की जो टिकट्स लग के बैठे हैं और जो वो चाह रहे हैं कि वो इमरान खान के टिकट पे, पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ें। अब इस महंगाई में, और फिर ये जो आपस में इनकी अब आगे जो
चपकिलेश और नाराजगियां भी शुरू हो रही हैं। इस महंगाई में, इस मसाइल के अंदर जब मामलात को लेके आगे चला जाएगा तो आप देखें कि इमरान खान साहब का वोट मुझे नहीं लगता कि कम होगा, इमरान खान साहब का वोट बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पौने 4 साल में जो मसाइल खड़े किए, जो प्रॉब्लम्स खड़ी की, हमारी मौजूदा इस हुकूमत ने जब आके चार्ज संभाला तो इन्होंने उस मसाइल के ऊपर से लोगों की तवज्जो हटा के तमाम वो टोकरा अपने ऊपर उलट लिया और अपने ऊपर सारा मलबा जो है वो इन्होंने डाल दिया। अब तमाम महंगाई, बिजली, गैस, पानी, इसकी तमाम का जिम्मेदार जो है वो खुद जो है वो मौजूदा हुकूमत समझ रही है और अवाम ये समझ रही है कि ये जिम्मेदार है। और इस तरह फिर इसके अलावा फिर अगली बात जो खिताब, जैसे बात की महंगाई की, बात की तहरीक इंसाफ के टिकट्स की बात की, तो अगर इस तरह का मौका अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिला तो यकीन करें कि इमरान खान साहब की जमात जो है वो, अगर इमरान खान साहब को जेल में भी डाल दिया जाता है तो इमरान खान साहब की जमात इतने वोट लेगी कि ये सब मिलके उतने वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए एक ही उसकी हल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई गिद्दड़सिंगी नहीं है कि कैसे लोगों को सिर्फ रिलीफ दिया जाए, लोगों की महंगाई से टूटती हुई कमर को सहारा दिया जाए, उस महंगाई को कम किया जाए, या लोगों की अपॉर्चुनिटीज, ये तो खैर अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि लोगों के लिए कमाने के जरिए इतने बढ़ा दिए जाएं कि उनको महंगाई ना लगे। अब तो एक ही हल है कि जो पेट्रोल है आप इसको आराम से घसीट घसाट के ले आए कोई 150-60 के ऊपर, तो फिर शायद अवाम आपके लिए फोकस करे। बिजली को आप सस्ता करें, लेकिन अगर आप इधर सस्ता करेंगे तो आपके ऊपर IMF की चढ़ाई हो जाएगी। तो आप इस वक्त जो हुक्मरान जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास तौर पे नून लीग, ये इस वक्त जो है वो दरमियान में फंसे हुए हैं, डेवल एंड डीप सी के दरमियान में फंसे हुए हैं कि अब मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि फंसे हुए हैं कि आप अगर आप महंगाई तो उस तरीके से कम नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे कम करने की कोशिश करते हैं तो IMF आपके ऊपर चढ़ाई कर देगा, और जाहिर है फिर आप इस वक्त आका को नाराज तो नहीं कर सकते। तो मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फिर आपस की इनकी चटकलिश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।